दोस्तों आज जो सबसे बड़ी खबर है ना वो तो इंडिया हमारी कंट्री के जीडीपी को लेके है। बेसिकली कुछ जीडीपी एक्सपेक्टेशन सामने आई हैं और इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो आने वाले 4-5 दिनों में जीडीपी डेटा आएगा इंडिया का, वो किस हिसाब से हमारे मार्केट को इंपैक्ट करेगा और क्या एक्सपेक्टेशंस बाजार की यहाँ पे बन रही हैं। इसके अलावा ग्रो लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक और बीएससी लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उनको जरा कवर करेंगे और कुछ स्टॉक बोनस अपडेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारी इकोनॉमी की ही बात करते हैं कि इंडिया का जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है वो क्या है और कब हमारे फाइनल जीडीपी रिजल्ट सामने आएंगे। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात यहाँ पे करी जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली जो रिपोर्ट है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल द्वारा पब्लिश करी गई है, यूएस इंस्टीट्यूशनल्स द्वारा। अब यहाँ पे अगर मैं मजे की बात आपको बताऊं तो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 6.5% तक का एक ग्रोथ हमें जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है और 6.7% का ग्रोथ जो है अगले फाइनेंशियल ईयर तक देखने को मिल सकता है। जो टैक्स रेट कट्स हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं हमारे जीडीपी की ग्रोथ को लेकर के। यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया है कि 28 नवंबर को जो है हमारे एक्सपेक्टेड जीडीपी डेटा सामने आएगा और एक्सपेक्टेशंस यही हैं 6.5% तक आता देखने को मिले। अगर ये 6.5% से ऊपर आता है तो डेफिनेटली हमारे इंडियन मार्केट्स के लिए काफी अच्छी बात होगी और मार्केट्स के अंदर एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। तो देखना यह है कि एक्सपेक्टेशंस इस बार बीट हो सकती हैं या फिर एक्सपेक्टेशंस के नीचे ये डेटा आएगा। जहां तक मुझे लगता है हाईली एक्सपेक्टेड है 6.5% के ऊपर आई डेटा अगर आता है तो बाजार के लिए काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो 28 नवंबर को शेड्यूल्ड है हमारा जीडीपी डेटा। तो जीडीपी ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स हैं और जो प्रॉपर डेटा है 28 नवंबर को रिलीज हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे बात हो रही है यूएस और इंडिया के ट्रेड डील एग्रीमेंट को लेकर के। अगर तो इंडिया कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाता है, सिक्योर कर पाता है यूएस के साथ में, तो चीजें और ज्यादा अच्छी हो सकती हैं और साथ ही साथ में ये जो है कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, अनसर्टेनिटी को कम करेगा और साथ ही साथ में जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको एक बूस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या यूएस और इंडिया के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट सिक्योर हो पाता है या नहीं। अब चलिए, ये तो ऑल ओवर बात हमने कर ली हमारे ऑल ओवर ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस की। अब जरा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करते हैं। बेसिकली टोटल एनर्जीज करके एक कंपनी है जिसके पास में अदानी ग्रीन एनर्जी का 6% स्टेक है। मतलब स्टेक तो ज्यादा है लेकिन अभी टोटल एनर्जीज जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना 6% स्टेक जो है अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर सेल कर दें। अगर ये सेलिंग होती है तो यहाँ पे एक डेफिनेटली अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में, जो कि शेयर को थोड़ा सा टंबल डाउन कर सकता है, नीचे ला सकता है। इवन ये खबर जब आज बाजार में आई तभी अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के अंदर हलचल हमें देखने को मिली। और टोटल एनर्जीज की अगर हम बात करें, इन्होंने 2021 के इनिशियल मंथ्स में अपना इन्वेस्टमेंट करा था और ऑलरेडी $1 बिलियन से ये यहाँ पे ज्यादा कमा चुके हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स के अंदर। सो अभी ये प्लान आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है 6% स्टेक सेल करें। अगर करते हैं तो अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए थोड़ी चीजें अच्छी नहीं होंगी और एक मेजर सेलिंग यहाँ पे आएगी और स्लाइटली शेयर नीचे आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगली खबर सामने आ रही है इंडियन रुपी को लेके। हमारी जो लोकल करेंसी है इंडियन रुपी, ये यहाँ पे रिकॉर्ड लो पे आ चुका है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो यूएस इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो बाहर जा रहे हैं। रीजन सभी को पता है, जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है ना अभी इंडिया और यूएस के बीच, इस वजह से इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं। अब हो क्या रहा था यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। जापान का इंटरेस्ट रेट आपको पता है क्या था? 0%। मतलब अगर आप जापान से कितना भी पैसा उठा लें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। हल्का बहुत अगर आप जापानीज करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे, 2-2.5% का एक फॉरेक्स कन्वर्जन लगता था, तो वो आप उसको वन टाइम इंटरेस्ट मान सकते थे, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। अभी जो जापान के इंटरेस्ट रेट्स हैं 2.5% तक आ गए हैं, तो पूरी एक जो साइकिल थी, पूरी एक जो कैलकुलेशन थी वो यहाँ पे हिल गई है, जिस वजह से इंडिया के अनसर्टेनिटी बिहेवियर को देखते हुए प्लस इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़े हैं उसको देखते हुए फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है अपना पैसा बाजार से निकाल रहे हैं। और हिस्ट्री में जितना पैसा, जितना परसेंटेज अभी एफआईआईज ने मार्केट से निकाला है इंडियन मार्केट से, आज तक उतना नहीं निकाला। तो इसी वजह से जाहिर सी बात है रुपी जो है रिकॉर्ड लो पे जाना ही था। अब वही होता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है यूएस के साथ में तो प्रेशर हट सकता है ये वाला, इस चीज का ध्यान रखना।
अगली खबर आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। देखिए आप सभी को याद होगा आईडीबीआई बैंक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा स्टेक है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल ऑफ करने वाली है। अब कोटक महिंद्रा बैंक काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ये आईडीबीआई बैंक का स्टेक उठाने के लिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोटक महिंद्रा अपनी एंट्री आईडीबीआई बैंक के अंदर बनाता है, तो डेफिनेटली आईडीबीआई बैंक के लिए वो काफी अच्छी बात होगी, आईडीबीआई बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात होगी, बिकॉज एक प्राइवेट तरीके से बैंक को फिर चलाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कोई भी प्राइवेट प्लेयर आता है उसका मेन फोकस क्या होता है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाइयों पे कंपनी को ले जाना, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ाना। तो वही हो सकता है अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अपना स्टेक सेलिंग फाइनलाइज करती है और कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे एंट्री बनाता है, तो आईडीबीआई बैंक के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इस पे थोड़ा ध्यान रखना। अगली खबर की तरफ चलें तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर यहां तक आ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको यहां देखने को मिलते हैं। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ना कोई बेनिफिट तो आप यहां से लेके जाएंगे। अगली खबर सामने आ रही है औरोबिंदो फार्मा की तरफ से। बेसिकली औरोबिंदो फार्मा का चाइना के अंदर एक प्लांट है जो कि अभी एट लॉस वर्क कर रहा है। मतलब इस प्लांट से इन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, लॉस बना रहा है वो प्लांट। अब एक्सपेक्टेशंस है औरोबिंदो फार्मा का ये वाला जो चाइना का प्लांट है ना, ये इस साल के एंड तक, बेसिकली इस साल का एंड मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड होगा ना, तब तक जो है ब्रेक इवन पे आ सकता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात होगी औरोबिंदो फार्मा के लिए, बिकॉज लॉस मेकिंग प्लांट एट कॉस्ट आया, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज ओवरऑल ग्रोथ औरोबिंदो फार्मा के अंदर हो रही है और कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर जो एक्सपेंशंस कर रहे हैं वो काफी अच्छी चीज है। तो औरोबिंदो फार्मा पे भी नजर रखी जा सकती है, आने वाले मंथ्स के अंदर हो सकता है शेयर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता हमें देखने को मिले। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये खबर आ रही है इंजीनियर्स इंडिया की तरफ से। देखिए इंजीनियर्स इंडिया ने जो है बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है 28 नवंबर को, एंड इस बोर्ड मीटिंग का पर्पस जो है डिविडेंड को लेकर रखा गया है। अगर कंपनी का डिविडेंड कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अच्छा आता है तो हो सकता है कंपनी के शेयर में एक अच्छा मूव आ जाए। ऑलरेडी कंपनी ने डिविडेंड को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो एडवांस में अनाउंस कर दी है, जो कि 4 दिसंबर की रखी गई है। तो 28 तारीख को जो भी डिविडेंड आता है उसका बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो इंजीनियर्स इंडिया के शेयर्स को 4 दिसंबर से पहले पहले लेना पड़ेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो ये खबर जो है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर्स हैं आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुए थे। कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस करा है 1:5 के रेशियो से। मतलब सिंपल है, कोटक महिंद्रा बैंक का अगर आपके पास एक शेयर है वो यहाँ पे कन्वर्ट होगा 5 शेयर्स में, चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, सारे के सारे 5x यानी कि 5 गुना हो जाएंगे। स्प्लिट रेशियो काफी अच्छा है, एक्स डेट रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है, उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में जैसी एक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी विल अपडेट यू। अगली खबर की तरफ अगर हम बढ़े तो ये खबर जो है बीएससी की तरफ से आ रही है। बीएससी के शेयर्स ऑलमोस्ट 2% टंबल डाउन हुए थे, 2% गिरे थे और 2805 रुपीज पे क्लोजिंग हमें मिली थी। अब बीएससी की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली एलकेपी सिक्योरिटीज ने ना यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक दिया है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और एक अपर लेवल दे दिया है। मैं जस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, हाँ 2945 रुपीज का एक अपर लेवल दिया है इस ब्रोकरेज फर्म ने बीएससी के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो बीएससी के शेयर्स पे थोड़ा फोकस बना सकते हैं। एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया है शेयर के अंदर, तो हो सकता है आने वाले 2-4 दिनों में जब मार्केट्स में थोड़ा बाउंस बैक आए तो बीएससी भी एक अच्छा मूव हमें दिखाए। बाकी एक चीज का ध्यान रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट इस ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगली खबर की तरफ चलें तो एक खबर सामने आ रही है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। आईडीबीआई बैंक के शेयर्स तकरीबन 1.5% आज टूटे, 98-99 के अराउंड क्लोजिंग हमें देखने को मिला। एंड आईडीबीआई बैंक की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली पीएनबी सिक्योरिटीज ने जो है आईडीबीआई बैंक के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और एक अपर लेवल दे दिया है 104 का। तो 99 से लेके 104 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है पीएनबी सिक्योरिटीज द्वारा आईडीबीआई बैंक के शेयर्स पे। आईडीबीआई पे भी थोड़ी नजर रखी जा सकती है। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, बेसिकली ग्रो के नाम से आप सभी से जानते होंगे। अच्छा, ग्रो का जो शेयर है 4-4.5% आज टूटा, 151 पे क्लोज हुआ। अब ग्रो की तरफ से एक नेगेटिव अपडेट आ रही है। बेसिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे बताया गया है कि ग्रो के शेयर्स पे ना थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक बन रहा है। एक रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 145 तक, तो 151 से लेके 145 का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है ग्रो पे हमें देखने को मिले। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा रेडी रहना, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। बाकी अगर आप चाहें तो इन सभी शेयर्स को अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, हो सकता है कोई ना कोई कल आपकी काम आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट
लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली देखने को मिलते हैं। एंड चलिए अब मिलेंगे डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।